हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज जगदीश बंग एंड इन टुडेज वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई सी एफ ए, बिकॉज ये क्वेश्चन आप में से बहुत लोगों को होगा, राइट? एंड क्यों सी एफ ए करना चाहिए, क्या क्या करियर ऑप्शन है, क्या टाइप के आपको रोल्स मिल सकते हैं, एंड हाउ वुड बी योर सैलरी। सो दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट? सो आप अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए, विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। सो ये बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सो आई हैव वर्कड इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 7 years इन द इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ इट. So I have worked in the corporate treasury and in the bank treasury. I was handling corporate bonds, CP, CD, and all this equity as well. So all this kind of portfolio I was managing, and based on my experiences, I'm sharing all these aspects. So first of all, we'll start with why CFA. So CFA, as you know, is broadly like a 2 years course, and 2 to 3 years basically, because there are three levels to it: one, two, and three. So I can say broadly 2 and 3 years, because there are multiple attempts you can do in 1 year, right? So एवरेज आप ले लीजिए कि 2 years लगेंगे सीएफए करने के लिए. So CFA like 2 years and three levels, and in terms of cost is like 3 to 5 lakh, because depending on which kind of tuition class or things you are joining, so उसके बेसिस पे आपका कॉस्ट थोड़ा सा वेरी करेगा. So बट ब्रॉडली आप बोल सकते हैं कि 3 to 5 लाख की रेंज में रहेगा. Now, everyone knows that like CFA is a basically a global certification, and so compared to like a MBA, जहाँ पे आपको एक 20 से 25 लाख रुपए का फीस लगेगा for an MBA, and it is a full time 2 year course, full time, while CFA is a पार्ट टाइम ऑल्सो, लाइक आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं. सो दैट गिव्स ए एडवांटेज कि आप पार्ट टाइम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फुल 2 year कोर्स, है ना. ऑल्सो 20 से 25 लाख रुपए का फीस जो एमबीए में होता है, जो कि यहाँ पे एक 3 to 5 year में होता है. सो इसके साथ साथ प्लस यू कैन गेट स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस. सो आपको यदि फिनेंस में यदि इंटरेस्ट है, एंड दैट इज द एरिया वेयर यू वांट टू बिल्ड योर करियर, सो दिस इज बेस्ट कोर्स फॉर टू यू टू डू, बिकॉज जहाँ पे आपका एक स्पेशलाइजेशन रहेगा. एंड प्लस इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू विल बी कॉम्पिटिंग ऑन ए ग्लोबल लेवल, राइट? जैसे एमबीए है, तो एमबीए में क्या होता है कि आप जो कर रहे हैं बेसिकली, यू द सिलेबस इज सेट बाय योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, राइट? सो दैट इज एट ए लोकल लेवल, और मे बी स्टेट बाय स्टेट इट में डिफर, राइट? द कॉलेज, वन कॉलेज में सेट सम सिलेबस एंड अनदर कुड बी अनदर वन, राइट? बट सीएफए इज लाइक एट ए ग्लोबल लेवल, सो आपका जो कंपटीशन है दैट इज ए ग्लोबल कंपटीशन. So that also give you a certain advantage in that perspective. So that is really helpful in terms of increasing your knowledge. Plus another thing is MBA is like a generalized course. Why I would say is, you will learn certain part of marketing, certain part of HR, certain part of finance. So all these aspects you will learn, but not any expertise in one area. ओके. सो दो देर आर स्पेशलाइज्ड फाइनेंस कोर्सेज, बट आपको जो एक इन डेप्थ नॉलेज चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, राइट? वो आपको सीएफए से मिलेगा. सो सीएफए में क्या होगा, आपको फाइनेंस के सभी एक होलिस्टिक व्यू मिलेगा, जैसे अल्टरनेटिव एसेट्स भी आपको सीखने को मिलेंगे. ओके. सो आपको इक्विटी भी सीखने को मिलेगा, एट द सेम टाइम आपको फिक्स इनकम भी सीखने को मिलेगा. So when I was managing the equity and fixed income portfolio for the my bank, so that time it really is helpful to understand all those aspects. ओके. सो ये कैसा है कि ये सभी जो एस्पेक्ट्स आप सीखोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा, बिकॉज यू विल गेट ए होलिस्टिक व्यू ऑफ इट, इंस्टेड ऑफ हैविंग ओनली जस्ट सुपरफिशियल व्यू ऑफ इट. एंड यू विल हैव ए इन डेप्थ नॉलेज अबाउट इट, एंड दैट विल हेल्प यू इन योर करियर एज वेल. सो देन कम्स द करियर ऑप्शंस. अभी क्या क्या करियर ऑप्शंस है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि बैंक्स आर देयर. तो बैंक्स में तो ट्रेजरी जो होता है, जहाँ पे इसका रोल होता है, ट्रेजरी में आपका फ्रंट ऑफिस हो गया, बैक ऑफिस हो गया, या मिड ऑफिस हो गया, जो कि वैल्यूएशन और ये सब करता है, जहाँ पे सीएफए का रियली वैल्यू होता है. या फिर यहाँ पे भी फ्रंट ऑफिस में फंड मैनेजर हो गया, जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करते हैं बैंक के लिए. तो मैनेजमेंट. So these are the roles where it will be really helpful from a bank perspective. But previously, कैसा है, banks were the only major I mean job creators. Now अभी recently क्या हुआ है कि ये इंश्योरेंस है, एंड देन म्यूचुअल फंड्स है. सो ये दो जो सेक्टर है वो काफी प्रोग्रेस हुए हैं, एंड पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट डबल हुए हैं ये, और अगले अगले 5 सालों में और भी ज्यादा डबल हो सकते हैं. सो दैट गिव्स अस ए गुड एक्सपोजर, and more and more job roles will coming in this area also.
देन वी हैव द मर्चेंट बैंकिंग, जिसमें कि आपका आईपीओ आ गया, इक्विटी के जो डील्स होते हैं, राइट्स इश्यू हो गए। सो ऑल दिस जो भी होता है, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपका मर्जर एंड एक्विजिशंस। सो ये जहाँ पे भी जितने रोल्स है, यहाँ पे यू नीड समवन हु हैज राइट काइंड ऑफ नॉलेज। ओके, सो सीएफए विल डेफिनेटली गिव यू एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ knowledge, right? देन वी हैव रिसेंटली द फैमिली ऑफिसेज एंड प्राइवेट क्रेडिट फंड्स। यहाँ पे कैसे है, किसी प्रमोटर ने आपका स्टेक सेल किया है, नाउ ही हैज लेट्स से 1,000 करोड़, सो ही मे बी सेटिंग अप ए फैमिली ऑफिस, जहाँ पे एक फंड मैनेजर होगा, एंड अंडर दैट देयर विल बी लाइक 2 3 एनालिस्ट, एंड ही विल बी मैनेजिंग दिस 1,000 करोड़ and return for that, right? So जिस तरीके से है बेसिकली, so this will really again will be a good scope in this area, जहाँ पे आपका बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर में। एंड ऑल्सो आपका एक चीज और ये है कि यदि किसी को अपने बिजनेस में इंटरेस्ट है, सो दैट ऑल्सो ओपन्स अप, बिकॉज यू कैन ओपन योर ओन बिजनेस एज वेल। आप अपना खुद का ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ओपन कर सकते हैं। ओके, या वेल्थ एडवाइजरी हो गया। और इवन इन जॉब्स में देखें तो हम बैंक्स में वेल्थ एडवाइजर भी एक अच्छा एरिया है, जहाँ पे काफी स्कोप है, ह्यूज स्कोप इन इज देयर। सो वहाँ पे भी आपका जो सीएफए है वो काफी हेल्पफुल रहेगा। सो इन टर्म्स ऑफ रोल्स, क्रेडिट एनालिस्ट इज देयर। सो जो बैंक में यानी क्रेडिट लिमिट्स होते हैं, या फिर कोई जैसे कंपनी है रिलायंस है, राइट? सो अभी रिलायंस को लोन देना है, तो उसका अमाउंट कैसे डिसाइड होगा, कितना देना है, कितना अमाउंट देना चाहिए, क्या रेटिंग होना चाहिए। सो ये जो सब है, ये क्रेडिट एनालिसिस डिसाइड करता है। ओके, सो ये क्रेडिट एनालिसिस सजेस्ट करता है बेसिकली। सो ये सब जो रोल्स है, जहाँ पे आपको बैलेंस शीट का एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको पीएनएल का एनालिसिस करना पड़ेगा, रेशियो एनालिसिस करना पड़ेगा, तो ये सब जो टॉपिक्स है वो आपको सब एनालिसिस करने पड़ेंगे। सो ये क्रेडिट एनालिसिस करता है, ये काफी लाइक इंक्रीजिंग रोल है, काफी इंटरेस्टिंग रोल है बेसिकली। एंड देन यू हैव इक्विटी एनालिसिस, जो कि रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह बनाता है। आपने रिसर्च रिपोर्ट्स तो पढ़े ही होंगे। सो दैट इज अगेन द एरिया विच इज रियली ग्रोइंग वेरी फास्ट। फंड मैनेजर्स, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स है, इंश्योरेंस में फंड मैनेजर्स है, रिस्क एनालिस्ट इज देयर, देन बिजनेस एनालिस्ट इज देयर, जो कि एक यानी एक आईटी कंपनी है और एक बैंक है, राइट? अभी बैंक को कोई सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है, सो देयर हैज टू बी सम मिडल मैन हु अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फिनेंस एज वेल एज टेक्नोलॉजी। सो दिस पर्सन इज कॉल्ड बीए, business analyst. So this job area is also really would be there. Even after AI, this will, I feel this area will be again growing, because एक टेक्नोलॉजी और एक finance के बीच में जो इंटरफेस है, that has to be there, right? So that will really grow in further. So in terms of future prospects, I would say CFA is really good. And as I told you, this is a, like a global certificate. So this will also give advantage in terms of global competition. So you will be competing with best of the global minds. So that will give a further exposure to it. So in terms of that is really good, and I feel CFA is very reputed organization in terms of ethics and everything. So this gives a long runway in terms of if anybody wants to make a career in finance. So if you're looking from a career in finance from a longer term perspective, then I think CFA is really would be helpful for you in that. So next comes the salary part of it. So that is the interesting part, right? So everybody was waiting like कि salary कितना मिलेगा इसमें. So salary का starting range में भी 6 to 7 lakhs and all. और upper में तो आपको कोई limit नहीं है कि कितना भी, like 20 lakhs I have seen, 20 to 25 lakhs also people have got package. सो हायर साइड में आपको 20 to 25 लाख भी मिल सकता है। बट अभी मेरा ये एक सजेशन रहेगा कि आप स्टार्टिंग में डोंट जस्ट फोकस ऑन सैलरी। तो सैलरी इज रियली इंपॉर्टेंट गाइज, बट सैलरी पे फोकस मत कीजिए, बिकॉज स्टार्टिंग में कैसा होता है कि व्हेन यू बिल्ड समथिंग इट टेक्स टाइम, राइट? सो आपको एक करियर को 3 या 4 साल देना है, जहाँ पे आप पूरा बेसिक जो एक ग्राउंड लेवल का अंडरस्टैंडिंग है वो आप पूरा क्लियर करें, ताकि आपका जो बेसिक्स है वो एकदम जिसको बोलते हैं हिंदी में कि नींव मजबूत होनी चाहिए। तो वैसे ही आपका एक जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप पहले के जो स्टार्टिंग के 3 4 years है, आई वुड से जस्ट फोकस ऑन फंडामेंटल्स, क्योंकि ये आपका ग्रो हो अच्छे से स्ट्रांग हो गया, if fundamentals are strong, then your career path is set for the next like 15 20 years. Okay, so because यदि फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आपका कहीं पे आप अटकोगे नहीं या कहीं पे आप रुकोगे नहीं। ओके, सो इनिशियली आपका 3 4 years सैलरी इज लेस स्लाइटली, दैट इज ओके। एंड सो आपको इसमें करना क्या है, एक तो आपको करियर ऑप्शन प्रॉपर चूज करना है।
सो करियर ऑप्शन यानी आपको कौन से फील्ड में जा रहा है, फिनेंस इज वेरी वास्ट राइट। सो आपको इक्विटी में जाना है, फिक्स इनकम में जाना है, या कैसे जाना है, वो आप एक डिसाइड कर लीजिए, और देन बिल्ड करियर अकॉर्डिंगली। अभी आपको एक मेरा ये ऑप्शन दूं कि मैंने जब करियर स्टार्ट किया था, सो माय सैलरी वाज लेट्स से एक्स, एंड व्हेन आई लाइक आई मीन आफ्टर दिस मच years of experience my salary was like 4x. So this is the growth you can see in your salary, right, within like let's say 7 to 8 years. So this is the growth I've seen my salary. So if you are in the right field and right area, then your salary growth will not be limited. And I'm telling you with confidence, so that I mean you really grow in your career. So आप ये focus कीजिए, and also focus on your market relevant market related basically skills. So that is basically the Excel and PPT, of course these are the common basic things. And then you have like even in terms of technology you should be slightly familiar. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है मार्केट में, AI ML all these aspects. You may not be expert in that, but you should be aware of it. And most important thing is you must read newspaper. This is really really important, because आज के जमाने में आपको यदि अपडेटेड रहना है कि मार्केट में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चीजें नहीं आ रही है, कौन सा रोल इंप्रूव करना चाहिए, रीस्केलिंग करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर रियली विल बी हेल्पफुल। यदि आप न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ते हो तो यू आर बेटर देन 90% ऑफ द पीपल इन द मार्केट, एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू विथ कॉन्फिडेंस, बिकॉज आपको जो नॉलेज रहेगा वो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं रहेगा। सो ऑल these aspects will really depend and really help you in growing your skills, and that will ultimately result in your salary slip, right? So all these aspects are helpful. एंड इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप मुझे शेयर कीजिए ऑन इन द कमेंट्स। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।